मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और जो कि महिलाओं के ऊपर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती है जिसको कि वो लोग खुलकर किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर उन लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता है, जिज्ञासा होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो सामान्य है या फिर असामान्य है। उसी में से एक है जिसको कि हम लोग वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। वाइट डिस्चार्ज और कम्युनिटी लेवल में, जैसे ग्रामीण एरिया में, गांव में नॉर्मली उसको लिकोरिया के नाम से जानते हैं। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में वो लोग लिकोरिया बोलते हैं। और इस लिकोरिया से हर महिला को होता है, किसी को कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होता हर किसी को है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके मन में भ्रम है कि शायद ये बीमारी है या फिर पता नहीं क्यों हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो बहुत लोगों का ऐसा, मैंने खुद ये चीज़ सुना है कि छोटी बातों को नोट करके ये वीडियो जो है आज का आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ। तो महिलाओं को जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या जो लिकोरिया होता है वो लिकोरिया होता क्या है, उसके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं कि वाइट डिस्चार्ज है तो क्या है, कैसे होता है। तो चलिए एक बार इसके बारे में जान लें। जो वाइट डिस्चार्ज है, ये आपके योनि से सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि अक्सर ओवुलेशन के समय, आपका जो पीरियड आने वाला रहता है, मासिक धर्म जो होता है वो आने से पहले आपका सफ़ेद पानी निकलना शुरू होता है। और दूसरा होता है कि अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर जो भी आप रिलेशन अगर बना रहे हैं तो उस समय भी आपका डिस्चार्ज होता है और प्रेगनेंसी के समय भी डिस्चार्ज होता है। तो ये कब जो है वो एक तरह से बीमारी में परिवर्तित हो जाती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। जबकि जान रहे हैं कि ये वाइट डिस्चार्ज एक गाढ़ा मार के जैसा, चावल से जो हम लोग पानी बसाते हैं, गाढ़ा वाला जो आता है, बिल्कुल उसी के जैसा वाइट डिस्चार्ज होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी होता है वो। और अब उसका उसमें जब कुछ परिवर्तन आते हैं तभी हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो है वो असामान्य है। उसका जितना अमाउंट है, अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है। उसका जैसा कलर है, कलर में अगर परिवर्तन आ रहा है, समय अवधि है, अगर उसको जब आना चाहिए उस समय नहीं आकर ये कंटिन्यू आ रही है, तो ये चिंताजनक बात है। तो वही मैं आज बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को कब, किस परिस्थिति में डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो अगर होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है। तो पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके शरीर में हार्मोन जो होता है वो शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो है आपका वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरोन का फ्लैक्चुएशन आने का एक कारण हो सकता है। दूसरा होता है आपका रिलेशनशिप बनने से पहले यौन उत्तेजना। तो उस परिस्थिति में भी आपका हल्का मात्रा में जो है वो आपका लिकोरिया आ सकता है। तीसरा कारण है आपका ओवुलेशन। ओवुलेशन वही आपका पीरियड से पहले का जो समय होता है, उस समय आपको, जब उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होती है। तो वो अगर ज़्यादा होने लगता है तो उस परिस्थिति में आपको लिकोरिया होगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी सेम होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के फ्लैक्चुएशन की वजह से क्या होगा कि जब आप गर्भवती हैं तो गर्भवती होने के बाद आपके शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है। तो उस परिस्थिति में भी आपका जो वाइट डिस्चार्ज है, लिकोरिया जो है वो गिरने लगेगा। उसके बाद होता है फिर दवाइयों के वजह से, जैसे आप ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करें, कुछ भी हो रहा है तो आप कहीं से भी एंटीबायोटिक कुछ भी उठा के खा ले रहे हैं या फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। और अमूमन हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं
जो कहते हैं कि मैडम जो आप जो दवा दे रहे हैं ना, तो दवा लेने के बाद क्या होता है कि दाद ज़्यादा गिरने लग रहा है। मतलब दवा की एंटीबायोटिक की गर्मी की वजह से जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो ज़्यादा फ्लो में बढ़ने लगेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ गर्म चीज़ खा रहे हैं, गर्म चीज़ मतलब जैसे ओल या फिर कुछ वैसा जो आपके बॉडी को अंदर से हीट प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि आप गर्मी के दिन में अंडा का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, मीट मछली ज़्यादा खा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, घी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में होगा कि आपका जो लिकोरिया है उसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, ज़्यादा आपका निकलने लगेगा। अब ये तो हम लोग समझ गए कि ये मेन कारण है कि कुछ कुछ चीज़ खाने की वजह से हो सकता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपका लिकोरिया बढ़ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि ये सारी चीज़ नहीं होने के बावजूद भी आपका लिकोरिया बढ़ेगा। वो हो सकता है आपका इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो सब की वजह से भी आपका लिकोरिया है वो बढ़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या लिकोरिया का आना सही है या फिर गलत है। तो एक लेवल से अगर मैं सही की बात करूं कि लिकोरिया अगर आता है तो फ़ायदा क्या है, तो लिकोरिया एक मिनिमम अमाउंट में, मतलब इसका जो मेन अमाउंट है वो आपका जैसे 4, हाँ, तो मैं अगर आपका लिकोरिया के अमाउंट के बारे में बात करूं, मतलब कितना लिकोरिया आए तो सही है और गलत है, तो अगर आपका 4 मिलीलीटर, मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 चम्मच के करीब अगर आपका लिकोरिया डिस्चार्ज हो रहा है, गिर रहा है, तो वो उतना एकदम नॉर्मल है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है और वहाँ पे एक चिकनाई बना के रखती है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है वहाँ पे ड्राई, उस एरिया को ड्राई हम लोगों को नहीं रखना। वो अगर 4 मिलीलीटर तक हो रहा है तो आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा, अगर आपका 1 चम्मच से ज़्यादा आपका अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है, तो वाइट डिस्चार्ज कितने कलर का हो सकता है, मतलब उसमें कलर कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह का बदलाव आएगा जो कि आपको बीमारी, आप लोग कलर को ही देख के आप लोग पकड़ ले। बहुत ऐसा चीज़ होता है कि जैसे हम लोग, अगर हम लोग एक्सपीरियंस है तो हम लोग कैसे पहचान लेते हैं कि आप एबनॉर्मल है, आपका डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, क्योंकि इंसान तो आप भी है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन बिना जानकारी के अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप फाइंडिंग नहीं कर पाइएगा कि आपके साथ क्या है, और आप अंदर से घबराते रहिएगा। तो आपको इस चीज़ से पहचान कर लेनी है कि आपका जो भी शारीरिक, मतलब आपका जो भी डिस्चार्ज गिर रहा है, लिकोरिया बाहर आ रहा है, तो किस तरह का अगर कलर दिखता है या फिर किस तरह के लक्षण दिखते हैं आपके लिकोरिया में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, और किस तरह की परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो अगर प्रकार की बात करें वाइट डिस्चार्ज की, तो सबसे पहला तो वाइट डिस्चार्ज हो गया, मतलब सफ़ेद स्राव जो आपका वाइट ये लिकोरिया हो गया, ये उजला रंग का, एकदम सफ़ेद, एकदम मार के कलर का, चावल का जो मतलब पानी होता है ना, जो हम लोग भात बनाने के बाद निकालते हैं, तो वो मार के कलर का, अगर गाढ़ा मार के कलर का है तो आपका नॉर्मल है। लेकिन वो डिस्चार्ज अगर सेम उसी कलर के होने के बावजूद भी उसमें से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, मतलब महक है, बहुत बदबूदार महक है, जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, या फिर निकलने के बाद आपको जलन महसूस हो रही है, खुजली हो रहा है, तो इस तरह की परिस्थिति में आप समझ लें कि आपको किसी भी तरह जिला अस्पताल में जाकर कैंसर के डॉक्टर को आपको दिखाकर जांच करवानी है, जिससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पैप स्मीयर। आप जाके अपना वेजाइनल जांच करवाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिला अस्पताल जाइए या फिर ब्लॉक के अस्पताल में, आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से, किसी भी गांव में हैं, अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो अपनी आशा दीदी से संपर्क करवा के आप जिला अस्पताल ज़रूर जाएं। दूसरी रंग की अगर मैं बात करूं तो पीला डिस्चार्ज, मतलब हल्दी का कलर, ठीक है, पीला डिस्चार्ज में अब उसमें क्या आएगा, एकदम हल्का हल्का पीला कलर का आपको डिस्चार्ज अगर देखता है, और दिखने के साथ अगर वो
पहले का जो कलर है उसमें अंतर आ रहा है, मतलब पहले वाइट दिख रहा था, आप देख रहे थे, उसके बाद आपका पीला अचानक से आने लगा, तो ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब आपको उतना नहीं सोचना है, आपको जानना नहीं है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बस इतना जानना है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, आप संक्रमित हैं। ठीक है, किस तरह के संक्रमित है? हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आप जब संबंध बना रहे हो तो उनसे आपको इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हुआ है, सेक्सुअल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र, मतलब सेक्सुअल संक्रमित आप हुए हैं, जिसके वजह से आपका जो ये कलर है वो दूसरा कलर का आ रहा है और ये संक्रमण की तरफ इशारा कर रहा है। इसीलिए आपको इस परिस्थिति में भी डॉक्टर के पास किसी भी परिस्थिति में जाना है। अगर मैं तीसरी कलर की बात करूं, जागृत करना, जो लोग बहुत सारी चीज़ उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, वो लोग घर के रोज़मर्रा काम में वो लोग बिज़ी रहते हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं मिलता है कि कोई उनको बताए कि उनके साथ हो क्या रहा है। और अगर आप लोगों को कोई रास्ता ना दिखे, आपके साथ ऐसी परिस्थिति है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। जहाँ तक कोशिश होगी मैं ज़रूर आप लोगों का मदद करूँगी। धन्यवाद। हरा कलर का डिस्चार्ज, मतलब आप अगर ग्रीन कलर का, हरा कलर का अगर आप डिस्चार्ज देखते हैं, पीला का कहानी ख़त्म है, हरा का स्टार्ट है, तो हरा रंग का अगर आपका डिस्चार्ज दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि ये भी जो है आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ आपको इंडिकेट करता है और आपको इस परिस्थिति में भी डॉक्टर को जाकर बताना है। अगर चौथी प्रकार की मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है भूरा रंग का डिस्चार्ज। ये भूरा रंग का डिस्चार्ज जो होता है, मतलब हल्का कत्थक टाइप में, तो ये डिस्चार्ज ज़्यादातर हम लोग वैसे लोगों में देखते हैं जिनका कि पीरियड कंटिन्यू नहीं आ रहा है। ये कभी कभी एबॉर्शन करवाने के बाद भी बहुत लोगों का निकलता है ना। तो ये मेन क्या है, अगर सब कुछ नॉर्मल है और अगर आप पीरियड के समय, जो आपका जो पीरियड का समय है वो मेन समय से बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, 3 महीने पे आ रहा है, 6 महीने पे आ रहा है, 4 महीना पे आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका भूरा डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस परिस्थिति में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। उसके बाद मेनोपॉज के समय भी क्या होता है महिलाओं में कि इस तरह का जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है। अब मेनोपॉज क्या है? तो जब आपको पता है कि एक पीरियड स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, 13 साल के बाद, और एक होता है कि पीरियड जो आपका मासिक धर्म है वो ख़त्म हो जाता है। बहुतों लोगों में 45 साल में ख़त्म होता है, कुछ में 50 में ख़त्म होता है, कुछ का 40 में ख़त्म होता है, और जो लोग किसी तरह का सर्जरी करवा लिए तब तो कोई बात ही नहीं, उनका पहले ही ख़त्म हो जाता है ना। तो वैसे लोगों का जिनका कि अब पीरियड ख़त्म होने वाला है, इरेगुलर पीरियड आ रहा है, तो वैसे में भी आप भूरा कलर का डिस्चार्ज आप देख पाइएगा। तो वैसी परिस्थिति में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब अगर मैं बात करूं लक्षण, तो मेन लक्षण जो है आपका वाइट डिस्चार्ज का, जिसमें आपको कैंसर के तरफ इशारा कर रहा है कि मे भी हो सकता है कि आप कैंसर पॉजिटिव हो, आपको कैंसर हो रहा हो। तो वो कब होता है? वो जब भी आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, खुजली आए, बदबू आए, है ना, उस आपका दर्द हो रहा हो, तो आप उस परिस्थिति में आप जाके कैंसर टीम से आप दिखा सकते हैं। अब आपको नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका डिस्चार्ज होगा तो उस समय क्या होता है कि हाथ में, पैर में, कंधा एरिया और कमर का जो रीजन होता है, कमर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, बहुत टूटने के जैसा फील होगा। तो जब तक आप दवा नहीं खाइएगा, इसका इलाज नहीं करवाइएगा, तो ये प्रॉपर वे में अगर इलाज नहीं करवाइएगा तो ये नहीं ठीक होने वाला है। आप 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन दवा खाइएगा, वो कम होगा, लेकिन कम होने के साथ साथ डिस्चार्ज, उसका साइड इफ़ेक्ट आपको शो करने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन बनेगा, उल्टी जैसा फील होगा, भूख लगना मर जाएगा, कमज़ोरी हो जाएगा, खून की कमी भी हो सकती है, तो बहुत सारा चीज़, चक्कर आने लगेगा, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि प्रॉपर इलाज आपको करवानी है, अपने हिसाब से नहीं लीजिएगा। जैसे कि बहुत लोग करते हैं कि चावल को धो के उसका पानी पी लिए या फिर कुछ घरेलू उपचार कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। हाँ, आयुर्वेद अगर आपको मानना है तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर से मिल लीजिए, उनसे राय विचार लेकर ही किसी चीज़ का सेवन करेंगे। लेकिन एलोपैथ मतलब अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाकर दिखाकर उसका इलाज, सही इलाज करवाना है आपको। नेक्स्ट क्या है, अगर खान पान की बात करें तो आप घर में आप सबसे ज़्यादा विटामिन सी का सेवन कीजिएगा। मतलब जो खट्टा चीज़ है उस चीज़ का सेवन कीजिएगा। जैसे अमरूद खा सकते हैं आप, आंवला खा सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आपको दिखाना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी सही लगी होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर